हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, काफी लोगों को ये जो टॉपिक है वो काफी टफ लगता है और इसलिए आज हम बहुत ही आसान भाषा में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में समझाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का कमांड या यूं बोले कि कंट्रोल सेंटर होता है। यह हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम में ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारे पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तथा उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उस पर रिएक्ट करता है। हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं, वॉक करते हैं या सोते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं या सोचते हैं, इसका मतलब कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तभी आप ये सारी एक्टिविटी को कर पा रहे हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती और ये सब एक्टिविटी आप नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि जितने भी सिस्टम होते हैं, वे सभी के सभी नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों, नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली करता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को ऑर्डर देता है किसी भी काम को करने के लिए, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम की जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन नर्व सिस्टम का सेल है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। सेल कई प्रकार के होते हैं, तो नर्व सिस्टम वाले सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। दोस्तों, न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स जनरेट करता है। नर्व इंपल्स दरअसल एक तरह का मैसेज होता है जो कि हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक जाता है या फिर हमारे ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक आता है। नर्व इंपल्स दो प्रकार का होता है। पहला इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स और दूसरा केमिकल नर्व इंपल्स। इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स ऐसे नर्व इंपल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं और केमिकल नर्व इंपल्स वे नर्व इंपल्स होते हैं जो दो न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसफर होते हैं। अब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है इसके नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं। आप इन नामों को याद रखिए। जैसे कि न्यूरॉन्स की मेन सेल बॉडी होती है, इसके भीतर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें डेंड्राइट्स भी होते हैं जो कि दूसरे सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। और इसमें एक्सॉन होता है जो कि एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर माइलिन सीट होता है। दो माइलिन सीट के स्पेस को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। एक्सॉन के एंडिंग में एक्सॉन टर्मिनल होता है जिसे हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं। अब होता क्या है इस एग्जाम्पल से समझिए। इस पिक्चर में देखिए, बच्चे के सामने पेंसिल रखी हुई है। इसे पेंसिल को उठाना है तो इस बच्चे का जो ब्रेन है वो उसे हेड को ऑर्डर देगा, यानी नर्व इंपल्सेस को जनरेट करेगा और वो ऑर्डर ब्रेन से ट्रांसफर होता हुआ उसके फिंगर तक पहुंचेगा। उसके बाद उसके हाथों की फिंगर्स आगे बढ़कर पेंसिल को उठा लेगी और ये काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ब्रेन से मैसेज आया डेंड्राइट्स के थ्रू, फिर डेंड्राइट्स के थ्रू वो एक्सॉन में होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल तक आया है और एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो गया, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन्स, तीसरे से चौथे न्यूरॉन्स। ऐसे में इस तरीके से पूरा मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल नर्व सिस्टम। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है इसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में केमिकल नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है, जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स है वो हमारी न्यूरॉन्स के अंदर ही ट्रांसमिट होती है। इसको ऐसे समझिए, न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स होगा और दो न्यूरॉन्स के बीच मतलब साइनेप्स के थ्रू होता हुआ जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगा उसे केमिकल नर्व इंपल्स कहते हैं। आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स के मेनली तीन टाइप होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और तीसरा इंटर न्यूरॉन। इन तीनों को भी हम समझ लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका काम होता है कि नर्व इंपल्सेस को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ देखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या देखा?
इसके लिए मेरी जो आंखें हैं, मतलब मेरी जो आईज हैं, किसी चीज को देखकर उसके मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी और फिर ब्रेन उसे डिटेक्ट करेगा कि अच्छा जो चीज मैंने देखा वो ये है। जैसे कि हमारा आंख, नाक, कान, जीभ, ये सारे के सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। मतलब ये हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो किसी भी चीज को सेंस करते हैं। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स, जिसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका काम होता है नर्व इंपल्सेस को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाना। जैसे कि अभी हमने एक बच्चे के एग्जाम्पल से यह समझा था कि उसे पेंसिल उठानी थी, उसके ब्रेन ने उसे ऑर्डर दिया और उसने पेंसिल उठा ली, तो वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसफर हुआ। तीसरा न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन में दोनों तरीके के फीचर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के भी और मोटर न्यूरॉन के भी। ये एक ही समय में दो तरीके के नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सकता है। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन होते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है वो दोनों ही बॉडी के सेंटर में है। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे नर्व्स आती हैं, यानी कि जो पार्ट सेंट्रल सिस्टम में नहीं होता है वो पेरिफेरल सिस्टम का ही पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा स्टमक, किडनी, लंग्स वगैरह, इन सभी को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑटोनॉमिक मतलब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। आपने खाना खाया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करने लगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, तो इसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। यानी अगर आपको किसी चीज को उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जानी है तो वहां सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इससे पहले हमने बच्चे के एग्जाम्पल से बताया था, उसे पेंसिल उठानी थी तो वहां उसके सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने वर्क किया, वहां उसकी मसल्स ने काम किया जो वॉलेंट्री है। यानी जब हम चाहे तभी वो एक्टिविटी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो इसे फिर हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों देखिए, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर सडन स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि यदि आप किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक से आपके सामने टाइगर दिख जाए तो आप उस समय क्या करेंगे? आप घबराकर वहां से भागना स्टार्ट कर देंगे, उससे बचने की कोशिश करने लगेंगे कि कहीं ये आप पे हमला न कर दे। तो यहां पर आपके सिंथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया। बात करें पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये हमारे बॉडी को नॉर्मल करने का काम करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी सडन स्ट्रेस आया तो आपका सिंथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया आपकी बॉडी को बचाने के लिए। लेकिन पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है उसको नॉर्मल करने का काम भी पैरासिंथेटिक का है। तो दोस्तों, आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, मतलब ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम के कितने ऑर्गन्स हैं। ओके, तो देखिए, नर्वस सिस्टम के मेनली 3 ऑर्गन होते हैं। पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट है ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर ही बता दिया था। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, और नर्व्स जो है वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के पार्ट होते हैं। यानी कि जो कुछ भी सेंट्रल नर्वस का पार्ट नहीं होता है वो सभी पेरिफेरल सिस्टम के अंदर आता है। दोस्तों, ये तीनों ऑर्गन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, इन तीनों में से हमने ब्रेन को अच्छे तरीके से उस पर वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, तो वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। 2 का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो अगली वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको नर्वस सिस्टम कंप्लीट समझ में आ जाए।